So hello everyone, I am Shweta Singh here with another lesson। आज का लेसन होगा कैन और कुड के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों के करेक्ट यूज़ बताऊंगी, क्योंकि बहुत बार मुझे ये क्वेश्चंस मिलते हैं मेरे स्टूडेंट से और बहुत बार ये कन्फ्यूजन मैंने ऑब्जर्व भी की है कि उन्हें पता नहीं होता है कि कैन का यूज़ कहाँ करूँ और कुड का यूज़ कहाँ करूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका करेक्ट यूज़ बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको इसको किस किस सिचुएशन में कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताऊंगी। आई प्रॉमिस यू दैट इस वीडियो के एंड तक की आपको कैन के सारे यूजेस का भी पता चल जाएगा और आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर के तो इस वीडियो को एंड तक की देखिएगा। अगर आपको हल्की बहुत क्लियरिटी भी है तो भी आप इस वीडियो को एंड तक की देखिएगा, जिससे कि आपका रिवाइज हो जाए और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में या कह लो इंग्लिश स्पीकिंग में बेस्ट हो जाओ। ओके, सो बिना किसी देर के चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कैन और कुड का यूज। हम सबसे पहले कैन का बेसिक रूल समझ करके चलेंगे कि आखिर कैन का यूज सबसे बेसिकली होता कहाँ पे है ज्यादातर बातों में। ठीक है, कैन का जो सबसे बेसिक यूज होता है वो होता है हमारी एबिलिटी को बताने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इससे मेरी एबिलिटी का आपको पता चल रहा है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सी एबिलिटी आपके अंदर भी होंगी जो आप बोल सकते हो कि मैं गिटार बजा सकता हूँ, है ना, मैं कार चला सकता हूँ, ये आपकी एबिलिटी है ना। तो इस एबिलिटी यानी प्रेजेंट की एबिलिटी, अभी जो आपकी क्षमता होगी उस काम को अगर आप बताना चाहते हो तो आप बताओगे किससे? कैन से। ओके, कैन के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं पढ़ा सकती हूँ, ये मेरी क्षमता है, आई कैन टीच, ये बोलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं बहुत भारी सामान उठा सकती हूँ, आई कैन लिफ्ट हैवी वेट, है ना, इसमें मैंने आपको अपनी क्षमता के बारे में बताया है कि मैं बहुत भारी सामान उठा सकती हूँ। ठीक है, तो आप अपनी क्षमता बताओगे कैसे? आई कैन से। ठीक है, आई कैन लिफ्ट हैवी वेट, आई कैन सिंग, आई कैन रन, आई कैन कुक फूड, आई कैन कुक बिरयानी, है ना। आप ये सब क्षमता बता रहे हो और अगर इसी क्षमता को आपको नेगेटिव वे में बताना हो कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, हर काम हर इंसान की बस की बात नहीं होती है, तो हम जब उस चीज को बताएंगे कि यार ये मेरी क्षमता के बाहर है, यार मैं ये नहीं कर सकता, तो बोलेंगे आई कैन नॉट डू दिस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश, अगर मैं बोलूं कि मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, सो आई कैन नॉट कुक फूड। ठीक है, मैं अगर चेस नहीं खेल सकती हूँ, चेस सबको नहीं खेलना आता है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं चेस नहीं खेल सकती हूँ तो मैं बोलूंगी आई कैन नॉट प्ले चेस, आई कैन नॉट प्ले चेस। अब आप इस सेंटेंस को बनाइए कि मैं गिटार नहीं बजा सकता हूँ, आई कैन नॉट प्ले गिटार। ओके, सो ये कैन का बेसिक रूल था, सबसे ज्यादा बेसिक रूल। रिकॉल करते हैं कि कैन का यूज करते हैं हम अपनी प्रेजेंट की एबिलिटी को बताने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैन का यूज तो पता चल गया है, अब ये कुड का यूज हम कहाँ करते हैं, बेसिक रूल समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कुड का जो सबसे बेसिक रूल है उसको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले कुड का सबसे बेसिक यूज जो है वो है पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए। कुड का यूज भी हम एबिलिटी को ही बताने के लिए करते हैं, मगर पास्ट की। आपने सुना है ना, कैन की ही फॉर्म होती है कैन, कुड, कुड, मगर अगर पास्ट की एबिलिटी अगर आप बताओगे, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। आई कुड राइड बाईसाइकिल इन माई चाइल्डहुड, जब मैं छोटी थी तो मैं साइकिल चला सकती थी। ये आपने अपने बचपन की बात करी है, जो काम आप पहले कर सकते थे, यानी कि आपके अंदर की एबिलिटी थी। ठीक है, सो आप बोलोगे आई कुड राइड बाईसाइकिल व्हेन आई वाज किड, इसमें पास्ट का टाइम भी मेंशन होगा। आई कुड राइड बाईसाइकिल व्हेन आई वाज किड, आई कुड प्ले गिटार व्हेन आई वाज इन 7th ग्रेड, यानी जब मैं क्लास 7th में था। यही चीज अगर आपको नेगेटिव वे में बतानी हो कि मैं साइकिल नहीं चला सकता था जब मैं छोटा था, तो कुड के डायरेक्ट बाद लगेगा नॉट। I could not ride bicycle when I was kid. I could not
प्ले गिटार, मैं गिटार नहीं बजा सकता। आपने बेसिक यूज सीख लिया कैन का और कुड का। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कुड का सेकेंड यूज हम बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटी के बारे में। मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको बात मेरी समझ में आएगी। अगर बादल चारों तरफ घिरे हो, आसमान काला हो रखा है, बारिश बस होने ही वाली है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि बारिश हो जाए, है ना? तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी को हम बताने के लिए बोलेंगे कुड का। इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। क्या बोलेंगे? इट कुड रेन टुडे। अगर आप अपने फ्रेंड से मिलने वाले हो और वो अभी तक आया नहीं हो तो पॉसिबल है कि वो लेट हो गया है ना? तो आप इस सेंटेंस का यूज करके बनाओगे कैन का, नहीं कुड का। ही कुड बी लेट, ही कुड बी लेट। ओके, वो लेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी तक तो वो दिखा नहीं है कि वो कहाँ है। सो ही कुड बी लेट। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आप हमेशा बस से आते हो और आज आप बस का वेट कर रहे हो मगर बस कहीं दिख नहीं रही है ना? बस कहीं दिख नहीं रही है। तो इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, है ना? इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि बस शायद लेट हो सकती है, आज बस लेट है, पॉसिबल है कि बस शायद लेट हो सकती है। तो इस वे में आप बोलोगे द बस कुड बी लेट, द बस कुड बी लेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टोरी कुड बी ट्रू, हु नोज। कोई आपको स्टोरी बता रहा है, वो सच भी हो सकती है मगर झूठ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि वो सच भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आप यूज करोगे कुड का, है ना? सो द स्टोरी कुड बी ट्रू, हु नोज, कौन जाने कि ये सच भी हो सकता है यार। व्हेन इट कम्स टू इम्पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में तो हम कुड का यूज करते हैं मगर जब कोई चीज इम्पॉसिबल हो तो हम यूज करेंगे कैन नॉट का। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन नॉट बी ट्रू, यू कैन नॉट बी सीरियस। सो इन सारे एग्जाम्पल्स को देख करके ऐसा लगता है कि आप एक गैस मार रहे हो किसी चीज के पॉसिबल होने का। सो द प्रेजेंट टाइम में जब कुछ पॉसिबल हो सकता है तो आप यूज करोगे कुड का, है कुड का। ओके, द बस कुड बी लेट, ही कुड बी लेट। अगर आपका फ्रेंड आपसे मिलने आ रहा हो, आपने उसको कॉल करी मगर उसने फोन नहीं उठाया, तो आप क्या गेस करोगे कि वो शायद रास्ते में होगा, पॉसिबल है कि वो रास्ते में होगा, इसी वजह से उसको देर हो रही है। तो आप बोलोगे ही कुड बी ऑन द वे। ओके, क्लियर? चलिए, ये हो गया कुड का दूसरा यूज। बॉस, टीचर्स, पेरेंट्स या किसी ऐसे इंसान से जो आपसे ओहदे में ऊंचा हो, तो इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे कुड का फॉर आस्किंग परमिशन। कुड हमारे सेंटेंस को बहुत पोलाइट बनाता है। जब भी आप कुड का यूज करोगे दैट मीन्स दैट यू आर बीइंग सो पोलाइट एंड आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। ओके, सपोज अगर आप ऑफिस में एंटर करते हो और आप बैठना चाहते हो तो आप बोलोगे कुड आई सिट। आप उनसे परमिशन मांग रहे हो, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट हियर? कुड आई गो? क्या मैं जा सकता हूँ? अगर आपको गर्मी लग रही हो और सामने वाले से कहना हो पंखा खोल दे, मगर वो हमसे बड़ा है, हम उससे ये नहीं कह सकते ना प्लीज स्विच ऑन द फैन। हम उसको कुड लगा के बोलेंगे, कुड यू प्लीज स्विच ऑन द फैन। अगर आपको बॉस से बात करते करते कॉल आ जाए और आपको फोन उठाना है ताकि उनको बुरा भी ना लगे, तो आप कैसे बोलोगे? कुड आई पिक अप द कॉल सर? या आपको कॉल करना है इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन, तो आप कह सकते हो कुड आई मेक द कॉल। इस तरह से आप कुड का यूज कर सकते हो फॉर आस्किंग परमिशन। कुड का जो लास्ट यूज है वो है फॉर मेकिंग सजेशन। जब आप किसी को सजेशन देते हो किसी काम को करने के लिए, तो आप यूज कर सकते हो कुड का। ओके, सपोज आपने कोई रेस्टोरेंट गए हो और आपने वहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो। अब वो सजेशन आप अपने फ्रेंड को देते हो कि तुम वहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हो। यू कुड ऑल्सो ट्राई दैट रेस्टोरेंट। यू आर सजेस्टिंग योर फ्रेंड टू गो देयर एंड ट्राई द पिज़्ज़ा। अगर आप चाहो तो मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ। I could drop you if you want. You are suggesting them. Okay, I could drop you if you want. अगर आपको कहना हो कि तुम मेरे पापा के साथ जा सकते हो, you could go with my father. The last use of could is making an offer.
ओके, मेकिंग ऑफर्स, आप ऑफर करने के लिए भी कुड का यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मेरी हेडेक हो रहा हो और मैं बहुत परेशान हूँ, तो माई फ्रेंड विल कैन आई गेट यू अ मेडिसिन, वो मुझे एक ऑफर दे रहा है कि क्या मैं तुम्हारे लिए दवा ले आऊँ, कैन आई गेट यू अ मेडिसिन। अब ये तो फ्रेंड की बात हो गई, यही इनफॉर्मल है ना, हम कैन यूज़ कर रहे थे। मगर जैसे ही इसको फॉर्मल बनाना होगा, सपोज आपकी मैम, अगर आपकी टीचर बहुत सारी बुक्स होल्ड करके लिए जा रही हो और आपको उनकी हेल्प करना है, बट आप उनको डायरेक्ट नहीं बोलते मैम बुक दे दो, हाँ कैन आई टेक द बुक, नो, इट विल बी इनफॉर्मल एंड डिसरिस्पेक्टफुल। आप बोल सकते हो कुड आई होल्ड दैट बुक्स। अगर कोई लेडी बहुत सारे बैग्स पकड़े हो, आप उनको फॉर्मली अप्रोच करना चाहते हो, ऑफर करना चाहते हो कि आप उनको हेल्प कर दो, तो आप बोलोगे कुड आई होल्ड योर बैग। नाउ आई हैव एक्सप्लेन ऑल द यूजेस ऑफ कुड एंड कैन। आई होप कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस टॉपिक को यूज़ करने में, इन वर्ड्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने में। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। श्वेता सिंह signing off.